Hello guys, I am Prashant Jadhav. Welcome to our channel Success Edutech. Today we are discussing our new point in our second history chapters, Socialism in Europe and Russian Revolution. Now we are discussing our new point, a turbulent time, the 1905 revolution. Russia was an autocracy unlike other European rulers. Even at the beginning of 20th century, the Tsar was not subject to पार्लियामेंट। तो रशिया एक एकाधिकारशाही देश था, यानी सभी जो सत्ता थी वो झार के हाथ में थी, एक राजा था, अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स। और अदर यूरोपियन रूलर्स उनके भी हाथों में सत्ता थी, मगर क्या हुआ उसके बाद पार्लियामेंट जो था उसको राजा से कम महत्व था, यानी झार जो था वो प्रमुख माना जाता था रशिया में। लिबरल्स इन रशिया कैंपेन्ड टू दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज। तो उसके बाद क्या हुआ, लिबरल्स सोशल डेमोक्रेट्स जो थे उन्होंने क्या किया, सोशल रिवोल्यूशनरीज के साथ एक कैंपेन चलाकर उन्होंने जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स और वर्कर्स, उनको भी अपने कैंपेन में शामिल किया। दे वर्कड विद पीजेंट्स एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन ऑफ 1905। तो उन्होंने इन सभी को अपने साथ लेकर एक मुहिम चलाई टू डिमांड द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन की मांग की, यानी संविधान की मांग की। दे वेर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट्स and in Muslim dominated areas by jihadists who wanted modernized Islam to lead their societies। तो जो मुस्लिम लोग थे वहाँ पर उन्होंने, यानी उन्हें जहादिस्ट कहा जाता है, उन्होंने क्या कोशिश की, तो अपने धर्म को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की, यानी अपने लोगों को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की। द ईयर 1904 वाज पर्टिकुलरली बैड वन फॉर रशियन वर्कर्स। और 1904 का जो वक्त था वो बहुत ही ख़राब गया रशियन वर्कर्स के लिए, यानी वो जो मजदूर थे उनके लिए। प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली दैट रियल वेजेस डिक्लाइंड बाय 20%। और जो वस्तुओं की कीमत थी वो बहुत ही बढ़ गई थी। तो वर्कर्स के लिए वो बहुत ही कठिन था, अपनी जो जीवन आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करने का बहुत कठिन वक्त था उनके सामने। द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशंस रोज डेमोक्रेटिकली व्हेन 4 मेंबर्स ऑफ असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स विच हैड बीन फॉर्म्ड इन 1904। तो उसके बाद उन्होंने एक अपनी मेंबरशिप बनाई, वर्करों ने एक 4 मेंबर को इकट्ठा करके उन्होंने असेंबली में भेजा। उसके बाद क्या हुआ, वे आर डिसमिस्ड एट द पुतिलो आयरन वर्क्स। उन्हें डिसमिस कर दिया पुतिलो आयरन वर्क्स के मालिकों ने। देयर वाज अ कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन। और उसके बाद क्या हुआ, ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज ओवर 110,000 workers in St. Petersburg went to strike, demanding a reduction in the working day। तो सेंट पीटर्सबर्ग में जो 110,000 वर्कर्स थे उन्होंने क्या किया, एक उठाव किया जो मालिक थे उनके विरुद्ध। और उसके बाद क्या हुआ, कैसा उठाव किया उन्होंने कि जो वर्किंग आवर्स थे वो कम होने चाहिए, और उसके साथ उनका जो वेजेस था वो भी बढ़ना चाहिए, वेजेस यानी वेतन। मगर क्या हुआ उसके बाद हम देखेंगे। व्हेन द प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स लेड बाय द फादर गैपन रीच्ड टू विंटर पैलेस, इट वाज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड द कॉकेक्स। तो ये जो मांगे थी वो लेकर जो फादर गैपन थे वो विंटर पैलेस में पहुँचे, मगर उस पुलिस और कॉकेस थे, पुलिस यानी जो पुलिस थे उन्होंने
अटैक किया वर्करों पर, तो क्या हुआ, ओवर 100 वर्कर्स वेयर किल्ड एंड अबाउट 300 वुंडेड। उसके बाद लगभग 100 वर्कर्स मारे गए और 300 वर्कर्स जख्मी हो गए। द इंसिडेंट नोन एज अ ब्लडी संडे, और इस इंसिडेंट को रक्त रंजित संडे कहा जाता है, रक्त रंजित इतवार कहा जाता है। स्टार्टेड सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट बिकम नोन एज द 1905 रिवोल्यूशन, और उसके बाद ही 1905 का रिवोल्यूशन का मार्ग खुला हो चुका था। Strikes took place all over the country, had universities closed down when student bodies staged walkouts and campaigning about the lack of civil liberties। तो इस रिवोल्यूशन में सभी उतर चुके थे, जैसे कि स्टूडेंट्स जो कि महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे थे, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स and other middle class workers established the unions and demanded a constituted assembly। और उसके बाद लॉयर्स, जो वकील, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उन्होंने भी अपनी यूनियन बनाई और कॉन्स्टिट्यूशन की मांग की। During the 1905 revolution, the Tsar allowed the creation of an elected constituted parliament of Duma, और झार ने भी अलाउड कर दिया पार्लियामेंट, यानी इस्टेब्लिश पार्लियामेंट से कि कॉन्स्टिट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट किया जाए, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। फॉर अ ब्रीफ वाइल ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन देयर existed large number of trade unions and factory committees made up of factory workers. After 1905, most committees and unions worked unofficially। मगर बहुत सी यूनियन वगैरह थी 1905 से पहले, मगर आफ्टर 1905 के बाद कमिटीज़ एंड यूनियंस वर्कड अनऑफिशियली, और वो 1905 के बाद भी अनऑफिशियली काम करती थी कमिटीज़ और यूनियंस, सिंस दे वेयर डिक्लेयर्ड इलीगल, और उसके बाद उनको इलीगल करार दिया गया। इलीगल यानी बाकायदा। Several restrictions were placed on political activity. The Tsar dismissed the first Duma within 75 days, और उसके बाद झार को डिसमिस कर दिया गया 75 डेज के अंदर, एंड री इलेक्टेड सेकेंड Duma विदिन 3 months। और इलेक्शन के लिए, सेकेंड Duma इलेक्शन के लिए फिर से यानी वातावरण तैयार किया गया। ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज authority or any reduction in his power. He changed the voting laws and packed the third Duma with the conservative politicians. Liberals and revolutionists were kept out। तो वो नहीं चाहता था कि ये सब कुछ हो जाए, झार नहीं चाहता था, तो उसने ये थर्ड ड्यूमा जो था, यानी पार्लियामेंट की इस्टेब्लिशमेंट थी, थर्ड ड्यूमा यानी पार्लियामेंट, तो उसने पैक्ड कर दिया, यानी सब कुछ बंद कर दिया। ये जो उदार मतवादी, उग्र मतवादी और जो रिवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी, उनके जो विचार प्रणाली थी, वो सब कुछ उसने पैक कर दी थी, यानी बंद कर दिया था सब कुछ। तो उसके आगे का भाग हम अगले सेशन में देखेंगे। तो मैं प्रशांत जाधव अपना ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।